क्या आपकी दुकान में भी दुकान का सामान आपको पता भी नहीं चलता और खत्म हो जाता है, या फिर कुछ सामान महीने भर तक पड़े रह जाते हैं और वो एक्सपायर हो जाते हैं यानी कि खराब हो जाते हैं? समझ लीजिए आपकी इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक मैनेजमेंट कमजोर है या फिर आप सही से नहीं कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि 5 आसान और स्मार्ट तरीके जिनसे आप अपनी दुकान की इन्वेंट्री या फिर सामान को कंट्रोल में रख सकते हो और मुनाफा बढ़ा सकते हो। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहला तरीका आता है 3 कैटेगरी बनाओ। कि दुकान में हर सामान एक जैसा नहीं बिकता, आपके पास जो भी सामान है उसे 3 भागों में बांट दीजिए। तो भाई मेरी खुद की किराना दुकान है, जिस वजह से मैं आपको 3 कैटेगरी बता पा रहा हूं और इन 3 कैटेगरी के हिसाब से आपको सामान तीनों कैटेगरी में रखना है। ठीक है, सबसे पहला वाला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो है फास्ट मूविंग, यानी कि रोज बिकने वाले आइटम, जैसे कि नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, रस हो गया। ये सारी चीजें जो है ये फास्ट मूविंग में आती हैं और ये भाई रोज बिकती हैं। उसके बाद आता है दूसरी कैटेगरी यानी कि मीडियम मूविंग। मीडियम मूविंग का मतलब है हर सप्ताह में बिकने वाले सामान, जैसे कि मेरे दुकान पे शैम्पू, साबुन, जो बड़े बड़े वाले पैकेट आते हैं 500 ml, या फिर जो साबुन का बड़ा बार आता है, वो सब चीजें जो है वो हफ्ता में ज्यादा बिकते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो रेगुलर नहीं बिकते हैं, लेकिन हर हफ्ते में उनकी डिमांड रहती है। उसके बाद आता है कैटेगरी नंबर 3, स्लो मूविंग, जिसका मतलब है कि कभी कभी बिकने वाले सामान, जैसे कि अगरबत्ती हो गया, हेयर डाई हो गया, हेयर कलर हो गया। ये सारी चीजें जो है वो कभी कभी बिकती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको तीनों कैटेगरी बताई हुई है, इनमें से जो सबसे पहले वाली कैटेगरी मैंने आपको बताई और जो सबसे आखिरी वाली कैटेगरी मैंने आपको बताई, इसमें से आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। जो पहली वाली कैटेगरी मैंने आपको बताई यानी कि फास्ट मूविंग, वो सामान हर रोज बिकता है मेरे दुकान पे, रेगुलर बिकता है। तो उन सामान को आपको परमानेंट अपने दुकान पे स्टॉक परमानेंट लगा के रखना है। ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर बिकने वाला सामान है यार। जैसे कि नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीजें तो रेगुलर बिकती है ना। चिप्स, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, ये सारी चीजें रेगुलर बिकती हैं। तो इन चीजों का स्टॉक आपके पास परमानेंट होना चाहिए। और जो तीसरे नंबर की कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, स्लो मूविंग। स्लो मूविंग का मतलब है वो सामान आपके पास होना तो चाहिए, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा स्टॉक में नहीं रखना चाहिए। आप मतलब आपको उसे ज्यादा क्वांटिटी में ही रखना चाहिए। और आप ये सोचते हो कि यार सस्ते में मिल रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में खरीद के रख लेते हैं, हमारी बचत हो जाएगी। तो भैया बचत नहीं होगी, लेकिन वो सामान अगर सही टाइम पे अगर आप बेच नहीं पाए तो वो रखे रखे ही एक्सपायर हो जाएगा। जिस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैंने तीसरी कैटेगरी बताई है उस चीज पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो सामान आपकी दुकान पे परमानेंटली नहीं बिक रहा है। वो महीने में एक बार या फिर सप्ताह में एक बार बिकता तो है, लेकिन तो आपको ज्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी, कम ही क्वांटिटी रखनी है। और अगर आप कम क्वांटिटी रखोगे तो भैया आपका नुकसान भी तो नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी दुकान से कस्टमर लौट जाएगा, सामान तो आपकी दुकान पे है, ये सामान बिकेगा। बस ये है कि आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सामान अगर जब ज्यादा क्वांटिटी में आप खरीद लोगे और सही टाइम पे अगर बेच नहीं पाओगे तो वो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगा, जिसमें आप ही का नुकसान होगा। तरीका नंबर 2, स्टॉक रजिस्टर या फिर मोबाइल ऐप। अभी के टाइम में भाई काफी सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो कि आपके इन्वेंट्री का हिसाब रखते हैं बिल्कुल फ्री में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये कि प्रमोशनल वीडियो नहीं है। जैसे कि व्यापार ऐप, खाता बुक, दुकान ऐप, इनसे आपको ये पता चलता है कि कौन सा सामान कब खत्म हो रहा है, कितना स्टॉक बचा हुआ है, कितना सामान हमारे पास इस समय पर्याप्त है। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाला सामान कौन सा है आपकी दुकान का। और अगर आप मोबाइल से नहीं करना चाहते हो तो एक रजिस्टर में सभी सामानों का नाम लिख करके ये सारे काम आप लिखित के रूप में भी कर सकते हो। उसके बाद आता है तरीका नंबर 3, मिनिमम स्टॉक अलर्ट सेट करो। यानी कि आपको मिनिमम क्वांटिटी सेट करके रखनी है अपने दिमाग में हर सामान के लिए। जो भी सामान आपके दुकान में है, सभी सामानों के लिए मैं ये आपको अप्लाई करने को बोल रहा हूँ। हर सामान, हर आइटम के लिए आपको एक मिनिमम क्वांटिटी सेट करनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि मैं अपने दुकान पे मैगी के हमेशा कम से कम 20 पैकेट से ज्यादा पैकेट तो रखता ही हूँ। और जैसे ही मेरे दुकान में मैगी की पैकेट 20 से नीचे जाती है, यानी कि 20 से कम हो जाती है, तो उसके बाद तुरंत ही मैं उस सामान को एक डायरी में लिख लेता हूं कि हाँ यार ये सामान मुझे लाना है या फिर मंगवाना है। और अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपको कभी अपने ग्राहक से ये नहीं बोलना पड़ेगा यार ये सामान तो हमारी दुकान में है ही नहीं। तरीका नंबर 4, एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट पे नजर रखो। हर 15 दिन बाद आपको इस चीज की जानकारी जरूर करनी है अपने दुकान में कि आपके दुकान में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी एक्सपायरी डेट अभी पास आने वाली है, या फिर आपके दुकान में कौन से वो ऐसे सामान है जो कि सिर्फ आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाले हैं। आपको आप ही की दुकान में कुछ ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसे सामान मिल जाते हैं जो कि सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर या फिर 1 हफ्ते बाद एक्सपायर होने वाले हैं। तो उन सभी सामानों पे, उन सभी प्रोडक्ट पे आपको छोटा मोटा सा डिस्काउंट या फिर थोड़ा सस्ता करके भी बेच सकते हो, ताकि आपका वो जो प्रोडक्ट है वो आपका नुकसान तो नहीं करेगा, मतलब वो सही टाइम पे आपके दुकान से बिक जाएगा।
से कम बर्बादी तो नहीं होगी और ग्राहक भी खुश रहेगा। तरीका नंबर 5, परचेज प्लान। भाई बहुत से दुकानदार ऐसा सोचते हैं कि यार शायद से ये आइटम या फिर ये प्रोडक्ट चलेगा हमारे दुकान पे, और इसी के साथ साथ सस्ता मिलने के चक्कर में वो बहुत सारा मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे भाई आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि पिछले महीने जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामान आपके दुकान पर सबसे ज्यादा सही तरीके से बिका है, उस प्रोडक्ट को आपको अपने दुकान में पहले फुलफिल करना है। क्योंकि वो प्रोडक्ट आपकी दुकान में पहले से मौजूद है या नहीं, मतलब उसका स्टॉक आपकी दुकान में मौजूद है या नहीं। जो सामान या फिर जो भी प्रोडक्ट पिछले महीने से आपकी दुकान पर काफी अच्छे तरीके से बिक रहे हैं, आपको उन्हीं चीजों पे पहले ध्यान देना चाहिए। अब जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट है, कोई नया आइटम है, कोई नया सामान है, तो वो चीज ट्राई करने के लिए आप थोड़ी क्वांटिटी से भी तो ट्राई कर सकते हो यार। ज्यादा खरीदने की क्या जरूरत है, मतलब सस्ते में मिल रहा है तो आप ज्यादा खरीद लोगे और फिर आप सही समय पे बेच नहीं पाओगे, तो वो तो यार एक्सपायरी हो जाएगा। अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हो तो आपकी दुकान में पैसा किसी भी प्रोडक्ट में फालतू फंसेगा नहीं। तो भाई वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ, बोनस टिप बताने वाला हूँ। वो ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि मैं मोबाइल में यार ये एप्लीकेशन वाला काम नहीं करना चाहता, मतलब मुझे ऐप का इस्तेमाल नहीं करना है दुकान में, तो भाई आपको मैं बहुत आसान सा काम बताने वाला हूँ। आप रोज दुकान पे बैठोगे, ठीक है, तो रोज 5 मिनट के लिए आपको अपने दुकान में पूरी तरीके से देखना है कि यार कौन सा सामान अभी खत्म हो चुका है, या फिर कौन सा सामान खत्म होने वाला है, या फिर कौन सा सामान कितनी क्वांटिटी में बचा हुआ है। जब आप इस चीज की जानकारी करोगे, और इस चीज की जानकारी करनी नहीं पड़ेगी, अगर आप दुकान पे परमानेंट सुबह से लेकर के शाम तक बैठते हो तो आपको हर चीज का पता रहेगा कि यार कौन सा सामान कहाँ रखा है, कितनी क्वांटिटी में रखा है, कितना क्वांटिटी में उसमें बचा हुआ है, ठीक है। इस चीज की जानकारी आपको पहले से ही रहेगी, तो आप उसी टाइम तुरंत उस चीज को नोट कर लिया करिए, मतलब लिख लिया करिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि मैं अपने दुकान पे जैसे मैगी के 20 पैकेट जैसे ही कम होते हैं, मैं तुरंत उसको लिख लेता हूँ कि हाँ यार ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी से कम हो गया। तो जब मैं उसे लिख लेता हूँ तो वो परमानेंट मुझे ध्यान रहता है कि यार ये सामान मुझे लेके आना है, ठीक है। और ये चीज अगर आप करते हो तो आप मतलब जो ऐप है उसका इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो भाई लोग, अगर आपने इन 5 तरीकों को अपनाया तो आपकी दुकान में कभी भी सामान की या फिर प्रोडक्ट की कमी नहीं होगी, ना ही एक्सपायरी का नुकसान होगा, और फायदा और मुनाफा भी धीरे धीरे बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दुकानदार वाले दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही बिजनेस टिप्स आपको मिलते रहे।